नमस्कार, दोपहर के 12 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो भारतीय नौसेना से जुड़ी हुई है। भारतीय नौसेना की एक टॉप सीक्रेट जानकारी लीक हो गई है और ये जानकारी स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की युद्धक क्षमता को लेकर है। ये जानकारी बेहद ही गुप्त थी। पनडुब्बी से जुड़े दस्तावेजों के करीब 22,400 पन्ने लीक हुए हैं जिस पर रिस्ट्रिक्टेड स्कॉर्पियन इंडिया लिखा हुआ है। इन पन्नों पर पनडुब्बी के ऑपरेशन सिस्टम की जानकारी है। फ्रांस के रक्षा कॉन्ट्रैक्टर DCNS इन पनडुब्बियों को तैयार कर रहा था। इन दस्तावेजों में सबमरीन फ्लीट की युद्धक क्षमता के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी थी। ये सौदा $3.5 अरब का है जिसके तहत 6 पनडुब्बियां बननी है, जिसमें पहली INS कालवरी इस समय मुंबई में बनाई जा रही है। इन पनडुब्बियों को अपनी तरह की पनडुब्बियों में सबसे आधुनिक माना जाता है। ये पानी के भीतर इतनी कम आवाज करती हैं कि इनकी भनक लगना नामुमकिन न सही लेकिन बेहद मुश्किल जरूर है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सबमरीन लीक के मामले की जांच के लिए नेवी चीफ को आदेश दिया है। मैंने चीफ ऑफ नेवी उनको बोला है कि वो पूरा विश्लेषण करें, उसका क्या लीक हुआ है, हमारे बारे में उसमें क्या है, कितना हद तक उसका अगर है तो लीक बराबर। जब तक वो आइडेंटिफाई नहीं करते कि इट इज़ रिलेटेड टू अस, द फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई, द सेकेंड स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ unwarranted, but it's not all 100% because we do have our final integration and all that. It came to my knowledge at about 12 o'clock yesterday night. What I understand is there is a hacking, so we'll find out all these aspects. और पूर्व नेवी अधिकारी रेयर एडमिरल रिटायर्ड राजा मेनन ने इस लीक मामले को काफी गंभीर बताया है। But we must find out how this leak has taken place. Has it taken place from the French side? Has it taken place from the contractor side? Has it taken place from the naval side? And what is exactly the extent of the leak? Nowadays, there is very little information that is actually classified. We must find out whether that information has been leaked. सुरक्षा जानकारों के मुताबिक पनडुब्बी से जुड़े 22,000 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और इन लीक्स के पीछे कौन है इसका खुलासा होना चाहिए। Revelations about the Indian Scorpion submarine that have been put out in the Australian media are undoubtedly massive. The word massive is perhaps appropriate because the preliminary reports seem to suggest that the document that is in the public domain is more than 22,000 pages. That having been said, at this stage I think it is important to establish the veracity of this particular document because there is a lot of technical detail, and establish the accuracy in terms of its correlation with the Indian program. और इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये पूरी खबर पहले विस्तार से बहुत ही आसान से शब्दों में समझाइए। देखिए, सबसे पहले आपको हम थोड़ा अपडेट करें। इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय को कंप्लेन की गई है। 25 पेज की रिपोर्ट हमारे पास है और जो कंप्लेन की गई है उस कंप्लेन में कई क्रूशल चीज़ें लिखी गई हैं। भले कहा जा रहा हो कि कई इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेट पर है या जो लीक हुई है वो बहुत ही क्रूशल नहीं है, जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा। लेकिन जैसा कि आप भी बता रही थी पूर्णिमा, की ये जो सबमरीन है ये ख़ास तरीके से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, जिस तरीके से पानी के अंदर चलती है, ये बिल्कुल शोर नहीं करती। और किसी भी पनडुब्बी की जो सबसे ख़ास बात है कि जो उसका मैनवरिंग होती है वो किस स्पीड से चल रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, वो दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जो कंप्लेन की गई है उसमें ये कहा गया है कि ये देखिए, ये जो सबमरीन है वो स्टील्थ कैपेबिलिटी का है। स्टील्थ मतलब छुपा हुआ, तो उसकी जानकारी लीक हो गई है। इसके साथ ही इसकी जो इंटेलिजेंस है फ्रिक्वेंसी की वो लीक हुई है और जितनी आवाज़ करती है, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि कितनी आवाज़ कौन सी पनडुब्बी करती है तो आप तुरंत पता कर लेंगे कि ये उस क्लास का पनडुब्बी है। ये वो सारी आवाज़ लीक हुई है और करीब 22,400 पेज की रिपोर्ट है जो ये कहा जा रहा है। देखिए, हम फ्रांस से करीब 6 सबमरीन खरीद रहे हैं जो स्कॉर्पियन क्लास की है, जिसका फर्स्ट जो सबमरीन है, पहला जो सबमरीन है वो मझगांव जो मुंबई में है उसका सी ट्रायल चल रहा है। और ये जो फ्रेंच कंपनी है ये ऑस्ट्रेलियन को भी सप्लाई कर रहे हैं, हमें भी सप्लाई कर रहे हैं
और ये जो जानकारी लीक हुई है जैसा कि बताया जा रहा है, इसके बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को भी पता है, चाइना को भी पता है कि भारत में जो सबमरीन आने वाली है उसकी क्या खासियत है, वो किस स्पीड से चलेगी, वो किस क्या नॉइज़ करेगी, उसके अंदर जो बैठे नेवी के ऑफिसर होंगे किस फ्रीक्वेंसी पर बात करेंगे। यानी ये पूरी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है। अब भले ही रक्षा मंत्री कह रहे हो कि अभी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से बाहर नहीं आई हैं, भले हैकिंग का मामला है, ये जांच हो रही है, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है पूर्णिमा। नहीं, बेहद गंभीर। और दूसरी चीज मैं मनीष आपसे समझना चाह रही हूँ कि एक तरफ यहाँ पर रक्षा मंत्री जांच की बात कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने बात कर ली है, फ्रांस ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन नौसेना के लिहाज से, क्योंकि जिन जानकारियों की आप बात कर रहे हैं, आप स्किल्स का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, आप बाकी इन्फॉर्मेशन का यहाँ जिक्र कर रहे हैं, ये तो सिक्योरिटी के मद्देनजर होंगी पूरी, और अगर इसका डेटा लीक होता है तो ये कितना बड़ा झटका हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से है, नौसेना के लिहाज से है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाइए। देखिए पूर्णिमा, जब आपके पास कोई हथियार होता है उसकी सीक्रेसी क्या है ये दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए, और दुश्मन को कोई भी जब वेपन्स यूज होता है तो वो उसको हैरान करने वाला होता है, उसको अचंभित करने वाला होता है। ये जो जानकारी है, जो हम स्कॉर्पियन, जो हम पनडुब्बी खरीद रहे हैं, ये इससे जुड़ी जो जानकारी है बाहर लीक हुई है काफ़ी। इसमें जो हम हथियार लगाएंगे, जिस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी अगर जानकारी दुश्मन के पास पहुंच गई है तो जाहिर है पाकिस्तान और जो चाइना की नेवी है उन्हें पता चल रहा है कि भारत के अंदर जो उनकी सेना है, नौसेना, जो सबमरीन इस्तेमाल कर रही हैं, जो फ्यूचर में तैयार कर रही हैं, उसकी क्या टेक्नोलॉजी है, वो कैसे उसमें हथियार लगाएंगे, वो किस स्पीड पे चलेंगे, पानी के अंदर कितना चलेंगे, वो कितने डेप्थ में जाएंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर ये जानकारी हमारे दुश्मन तक पहुंचेगी तो उसके आगे की तैयारी करेंगे, उसको काउंटर कर देकर, उसको खत्म करने के लिए। अगर ऑपरेशन के दौरान उनको पता होगा कि ये सबमरीन कैसे कहाँ छिप सकती है, तो फिर हमारा सरप्राइज जो एलिमेंट है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे वक्त में इसकी बहुत बड़ी जांच होनी भी जरूरी है। इसके साथ ही ये इन्फॉर्मेशन कैसे लीक हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी साजिश हो सकती है कि ये दुश्मन की साजिश हो कि हम अपने नेवी को, अपने हथियारों को एडवांस कर रहे हैं, क्या उस डील को रोकने के लिए भी, क्योंकि इंटरनेशनली बहुत बड़ी बड़ी साजिश रची जाती है ऐसे वक्त में, या फिर वाकई किसी तरीके का दुश्मन ने कोई हैकिंग किया था। स्पेसिफिक जानकारी दे पाएंगे कि भारत 6 पनडुब्बियां लेने वाला था, कौन सी कंपनी इसमें इन्वॉल्व थी, और फर्स्ट हैंड इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए, जो फ्रेंच कंपनी, जो हम DCNS की बात कर रहे हैं, इसमें 2/3 जो हिस्सा है वो फ्रांस सरकार का, यानी एक तरीके से सरकारी कंपनी है, जो भारत ने ये रखा था, बिड रखी थी कि उनको स्कॉर्पियन क्लास के सबमरीन चाहिए, तो जापान, फ्रांस और 1-2 और देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें फ्रेंच की जो कंपनी है इन्होंने ये बिड जीती थी, और इसके बाद ये फैसला हुआ था कि जो भी स्कॉर्पियन बनाई जाएगी वो मझगांव, जो मुंबई का जो बेस है, वहाँ ये तैयार होंगी। तो वहाँ ये तैयार हो रही है, पहली जो पनडुब्बी है प्राइमरीली ये कहा जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन वहीं से लीक हुई है। मनीष, मुझे आपको रोकना होगा, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए।